मणिपुर पुलिस बनाम असम राइफल के बीच हुई विवाद में आया नया मोड़। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। खबर जाने विस्तार से। मणिपुर में पिछले 3 महीनों से ज्यादा समय से चल रही जातीय हिंसा के बीच राज्य में तैनात सुरक्षा बलों के बीच जमीनी स्तर पर हो रहे टकराव अब खुलकर सामने आ गए हैं। ताजा घटनाक्रम मणिपुर पुलिस ने असम राइफल के सैनिकों के खिलाफ काम में बाधा डालने, चोट पहुंचाने की धमकी देने और गलत तरीके से रोकने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। असम राइफल की 9वीं बटालियन सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ ये एफआईआर बिशुनपुर जिले के फाउगा गछुआ इकाई पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। एफआईआर में कहा गया है कि 9 असम राइफल के सैनिकों ने मणिपुर पुलिस के कर्मियों को अपना काम करने से रोका और कथित कुकी उग्रवादियों को सुरक्षित क्षेत्र में भागने का मौका दिया। असम राइफल एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है जो मुख्य रूप से भारत म्यांमार सीमा पर तैनात है। असम राइफल भारतीय सेना के ऑपरेशनल नियंत्रण के तहत काम करता है। असम राइफल की भूमिका पर उठते सवालों का भारतीय सेना ने खंडन किया है। भारतीय सेना का कहना है कि जमीनी हालात की जटिल प्रकृति की वजह से विभिन्न सुरक्षा बलों के बीच सामरिक स्तर पर कभी कभी मतभेद हो जाते हैं, जिसका निपटारा संयुक्त तंत्र के जरिए तुरंत कर दिए जाता है। इस मामले को लेकर सेना का कहना है कि असम राइफल हिंसा रोकने के लिए कुकी और मध्य क्षेत्रों के बीच बनाए गए बफर जोन को सुनिश्चित करने के लिए कमांड मुख्यालय द्वारा दिए गए कार्य को अंजाम दे रही है। दूसरी तरफ मणिपुर समेत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सक्रिय उग्रवादी गुट के जरिए हर साल वसूले गए करोड़ों रुपए की मदद से भारी संख्या में चीनी हथियार खरीद रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय सुरक्षा बलों समेत आम लोगों के खिलाफ हमले में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है वो इन्हीं पैसों से खरीदे गए हैं। जी मीडिया के पास सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी से खुलासा हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य में सक्रिय उग्रवादी गुटों के साथ साथ म्यांमार और बांग्लादेश में रह रहे उग्रवादी गुट भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य में चल रहे हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसी मणिपुर हिंसा के बाद अब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सक्रिय उग्रवादी गुटों के एक्सटॉर्शन रॉकेट को खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर रही है, जिसका मकसद बॉर्डर के उस पार यानी म्यांमार में रह रहे उग्रवादी गुटों के भारत में चल रहे एक्सटॉर्शन रॉकेट को भी खत्म करना है। सुरक्षा एजेंसियों ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सक्रिय उग्रवादी गुटों के एक्सटॉर्शन रॉकेट पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिससे पता चलता है कि कौन सा उग्रवादी गुट हर साल कितने करोड़ रुपए की वसूली कर रहा है। हालांकि देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पिछले कई सालों से एक्सटॉर्शन रॉकेट का खेल चल रहा, जिसके तहत उग्रवादी गुट नॉर्थ ईस्ट में रह रहे व्यापारियों, मोटर मालिकों, होटल के मालिकों समेत कॉन्ट्रैक्टरों से भी वसूली करते रहे हैं। लेकिन अब सरकार की सभी एजेंसियों मिलकर इसका रॉकेट पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी में जुट गई है।